हेलो माय वाइटी फैमिली, आप सब कैसे हैं। तो आपसे एक बात मैं शेयर करूंगी, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। और जो मैं आज आपको चीज़ें शेयर करूंगी उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो पहले तो हम ये रेसिपी बना लेते हैं। तो मैंने एक गाजर, थोड़ी सी चुकंदर और एक शिमला मिर्च ली है। तो मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपके पास 12+ मंथ का बेबी है और आप उसको सिर्फ दूध ही पिला रहे हैं, आप उसको और कुछ नहीं खिला रहे हैं, तो आपका बच्चा ग्रो नहीं करेगा। आपका बच्चा ना हेल्दी रहेगा ना मोटा होएगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और जल्दी बीमार हो जाएगा। आप सिर्फ उसको डॉक्टर को दिखाने में ही लगे रहेंगे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी वो छोटा है तो उसके लिए दूध ही इम्पॉर्टेंट है। दूध से सिर्फ उसको आप कैल्शियम ही दे सकते हो आप, और कैल्शियम के अलावा भी बच्चों को बहुत से विटामिन्स, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जो आप उनको वेजिटेबल्स या अन्य ड्राई फ्रूट्स इसके ज़रिए आप उसको दे सकते हैं। बट पेरेंट्स को समझ नहीं आता है, वो सोचते हैं कि सिर्फ दूध से ही ताकत मिलेगी, दूध से ही सब कुछ होएगा। तो बच्चे को पूरा दिन उनको दूध पिलाते रहेंगे। बच्चे को जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, टेस्ट उसका डेवलप नहीं होएगा, तब तक वो कुछ नहीं खा पाएगा। तो बच्चे को जब 6+ मंथ हो जाए तो आपको अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराने के लिए चीज़ें देनी चाहिए, जिससे उसको पता लगे क्या चीज़ में क्या टेस्ट है। पर पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, वो 2 साल तक तो बच्चे को दूध ही पिलाएंगे और कुछ भी नहीं ऊपर का खाने का देते हैं। फिर बाद में उनकी कंप्लेन रहती है डॉक्टर के पास, या फिर किसी को बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। तो तब जब आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे पर ध्यान देंगे तभी आपका बच्चा खाना सीखेगा। उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप टेस्ट कराइए, जैसे जो भी सीज़न में फ्रूट्स आते हैं आप उसको वो काट के दीजिए। धीरे धीरे वो खाना सीखेगा, उसको टेस्ट का पता लगेगा, तभी वो खाने में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो जो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 12+ मंथ बेबी का है। तो मैं इसको वेजिटेबल चीला बना रही हूँ। अगर आप उसको ऐसे बना के देंगे तो एक बार वो नहीं खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, बट वो धीरे धीरे खाना सीख जाएगा। तो आप अपने बच्चे को कुछ भी अगर खाने को देना चाहते हैं तो आप उसको प्लेट में रख के उसके सामने रख दीजिए, वो खेलता खेलता खाना सीख जाएगा। तो जो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, ये एक वेजिटेबल चीला है, जिसमें मैंने जो भी आपके पास वेजिटेबल हो आप उसको चॉप करके उसमें 2 चम्मच बेसन, अगर आपके पास रागी है तो 2 चम्मच रागी, थोड़ा सा सॉल्ट, हींग और अमचूर पाउडर डाल के उसको ऐसे पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप ऐसे छोटे छोटे राउंड राउंड चीले बना लीजिए। इससे क्या होगा, ये छोटे रहेंगे, बच्चा इनको देख के खुश होएगा। जितनी भी कलरफुल चीज़ें होती है बच्चा अट्रैक्ट होता है उससे और खाने की कोशिश करता है। तो आप उसको ऐसे ही बना के दीजिए, छोटे छोटे, कुछ बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे बच्चा खेलता खेलता उसको अपने आप खाना सीख जाएगा। ये बहुत हेल्दी होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके उसको ऐसी चीज़ें बना बना के देंगे तो आपका बच्चा ज़रूर खाएगा और बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। उसमें वीकनेस, कमज़ोरी कुछ भी नहीं रहेगी और वो जल्दी से चलने लगेगा, घूमने लगेगा और बहुत ही एक्टिव रहेगा। अगर आप भी सबके जैसे यही गलती करेंगे कि सिर्फ उसको मिल्क पे रखेंगे कि मिल्क ही पिएगा और कुछ नहीं खाएगा, तो देखना बाद में जाके वो सिर्फ दुकानों की चीज़ें खाएगा, घर का बना कुछ भी नहीं खाएगा। ऐसी रेसिपीज़ बनाने से एक तो बच्चा घर का खाना खाना सीखता है, सारी वेजिटेबल्स खाना सीख जाता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। और उसमें कोई कमज़ोरी या फिर कोई फ्लू या फीवर ऐसा आने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो कोई बीमारी नहीं पकड़ पाएगा। तो आपको अगर ऐसी ऐसी रेसिपीज़ देखनी है, खिलानी है बच्चों को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।